जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करता हूं, उनके बारे में बताता हूं, उनके जीवन के बारे में बताता हूं, उनका क्या योगदान है आज हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में, ये भी बताता हूं। और उसी के बीच आज मैं आया हुआ था छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर, और आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही कि एक ऐसे खास शख्सियत से आप सभी को रूबरू कराएंगे जो ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के धनी हैं। इसके साथ साथ जो है एक बहुत ही अच्छे हीलर हैं। इन्होंने जो है हज़ारों लोगों की मदद भी किए हैं। पिछले 20 वर्षों से जो है इस कार्य से जुड़े हुए हैं। मैं इनका नाम जिक्र करना चाहूँगा, संतोष नायडू जी। तो सर्वप्रथम स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। जी। अच्छा, तो पहला सवाल तो यही रहेगा सर, आपके बारे में मैं पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सारा सवाल भी करेंगे आज आपसे। और आपके जीवन के बारे में पहले जानना चाहेंगे सर, प्रारंभिक जीवन कहाँ से रहा आपका और शिक्षा? जी, मेरा जन्म जो है जयपुर उड़ीसा में हुआ और एक दक्षिण भारतीय परिवार से मैं आता हूँ। तो मैंने घर में एक आध्यात्मिक माहौल को पाया और उस आध्यात्मिक माहौल के होने के कारण मुझे भी उस आध्यात्मिक माहौल में जाने का अवसर मिला और मेरी रुचि वहाँ से शुरू हुई इस क्षेत्र में। उसके बाद मैंने अपने जो कुलगुरु के माध्यम से मैंने गुरु शिष्य पद्धति के द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में कदम रखा और ज्योतिष विज्ञान और वास्तुशास्त्र और आध्यात्मिक जो ऊर्जा है उसको मुझे समझने में, सीखने में मदद मिली और मैं आगे इस क्षेत्र में निरंतर बढ़ता गया। 2005 से मैंने लोगों की सेवा करना चालू करी, जो निरंतर अभी तक चल रही है। चलो, बहुत सुंदर सर, एक ही साथ और बाकी सब चीज़ आप कवर भी कर दिए। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर, जैसे आप बताएं तो ये जानना चाहेंगे इसके प्रति रुचि कब से जागी आपके मन से कि इस क्षेत्र में आना है? जब मेरी मुलाकात अपने गुरु से हुई और इस विषय में चर्चा हुई और गुरु जी का जो नाम है, एक्चुअल में हम आचार्य जी बोलते हैं, उनको अच्छा। नाम से संबोधित नहीं करते। अच्छा। है ना। उसके बाद उनसे दीक्षा लेने के बाद और मैंने अलग अलग शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से मैंने अपने सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज कंप्लीट करी। जी। तो अभी कौन कौन सा डिग्री है सर आपके पास? सर मैं ज्योतिष विज्ञान, वास्तुशास्त्र और हीलिंग के क्षेत्र में जो भी डिग्रियां आती हैं, जैसे कि रेकी हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, लामा फेरा है ना, स्कैनिंग है, डाउजिंग है, हिप्नोथेरेपी है, ऐसे विभिन्न थेरेपियों के जी 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 जी। कितने सारे डिग्री होंगे? 38 डिग्रीज हैं जी। चलो, मायने रखता है सर, इतने सारे डिग्री हैं, कई लोग के पास तो वही एक भी नहीं था। और ऐसे नॉर्मल जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कितने जो सामान्य जो शिक्षा होता है? सामान्य शिक्षा में मैंने बीकॉम किया हुआ है। उसके बाद मैंने एमबीए आईटी के बाद मैंने आईटी के क्षेत्र में जो विभिन्न कोर्सेज होते हैं उन कोर्सेज को मैंने हैदराबाद और नागपुर से कंप्लीट किया अपना। अच्छा, एक और ख़ास सवाल रहेगा सर आपके लिए। आपका जो है डिवाइन रेकी हीलिंग फाउंडेशन है और डिवाइन पैलेस है, जहाँ अभी हम बैठे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ सामान भी मिलते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिवाइन रेकी हीलिंग फाउंडेशन के स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों में इस विद्या की अवेयरनेस को बढ़ाया जाए और जो सीखना चाहता है अलग अलग जगहों पे वो शिक्षा संस्थानों को खोज के जाते हैं बड़े बड़े शहरों में। वहाँ पहली चीज़ तो कि वो प्रॉपर तरीके से सीख भी नहीं पाते क्योंकि समय सीमा की बाध्यता होती है। दूसरी चीज़ कि वहाँ फ़ीस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने बिलासपुर में डिवाइन रेकी हीलिंग फाउंडेशन की स्थापना की, जहाँ आप रेकी हीलिंग या किसी भी हीलिंग मॉड्यूलिटीज़ को आप सीख सकते हैं, जिसमें वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो अफोर्डेबल प्राइस पे आपको अवेलेबल कराते हैं ये फाउंडेशन। और
सर्टिफिकेट भी देती है? जी, सर्टिफिकेशन भी होता है, आईएसओ सर्टिफिकेशन है सारा। और डिवाइन जो पैलेस है ना, डिवाइन पैलेस हमारा एक फर्म है जिसके माध्यम से हम यहाँ लोगों को रेकी, हीलिंग क्रिस्टल्स और जो वास्तु से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो हम सेल करते हैं। ये लिंक रोड बिलासपुर में है। मतलब कंप्लीट कंप्लीट सॉल्यूशन है नहीं वहाँ पे। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर, जैसे आपने हज़ारों लोगों की मदद की है पिछले 20 वर्षों से, तो ऐसी कोई घटना, कोई यादगार हो और जो उसमें आपको कठिनाई भी गई हो लेकिन आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व किए तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा? जी, ऐसे बहुत सारी क्योंकि हज़ारों लोगों की मैंने मदद करी हीलिंग के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, तो ऐसे बहुत सारे जो क्लाइंट हैं हमारे पास आए अपनी समस्याओं को लेके, उनके जीवन में जो भी समस्या थी उन समस्याओं को उन्होंने हमारे माध्यम से दूर किया और वो यहाँ से खुश होके गए। तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि आज हम इतने सालों से एक ही जगह पे टिके हुए हैं, है ना, और बिना कोई भी प्रचार प्रसार किए, तो ये हमारी उपलब्धि है। चलो, बहुत सुंदर सर, और हमारा सौभाग्य भाई पहली बार आपका इंटरव्यू भी ले रहे हैं तो। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर, जैसे आपने जिक्र किए तो एक प्रकार से कह सकते हैं आप लोग भी जो है डॉक्टर का ही काम करते हैं आप, है नहीं, तो ये भी कह सकते हैं सर। एक और सवाल रहेगा, ये जो ज्योतिष विद्या है और अंधविश्वास और विज्ञान, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ज्योतिष विद्या जो है अपने आप में एक साइंस है जो प्राचीन वास्तुकला, ज्योतिष कला पे आधारित है, जो नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा के बैलेंस को लेके काम करती है ना। जिसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है उसको हम सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं कुछ वास्तु टिप्स के माध्यम से, ज्योतिष के टिप्स के माध्यम से और हीलिंग के माध्यम से उनकी समस्याओं को दूर करने की हम निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। और आज भी हम ज्योतिष शास्त्र को सीख ही रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक समुद्र है, जितना सीखोगे उतना कम है। क्योंकि इस शास्त्र में आप जाने के बाद आपको धीरे धीरे परत दर परत और सीखने की इच्छा पैदा होती है। जी, ये मतलब एक प्रकार से साइंस है सर, साइंस को भी हम जितना करेंगे वो भी आगे। तो बहुत अच्छा बताया सर आप। एक मेरे मन में और सवाल है सर, जो हीलिंग बता रही है एक्चुअल में होता क्या है? हीलिंग एक्चुअल में ये होता है कि जैसे हमारे पंच तत्व है, जो हमारे जीवन में पंच तत्व है, हमारा शरीर भी पंच तत्वों से जिसका निर्माण हुआ है और हमारी सृष्टि का भी निर्माण पंच तत्वों से हुआ है। जब हमारे जीवन में पंच तत्वों की ऊर्जा में कहीं डिसबैलेंस होता है, किसी ऊर्जा की अधिकता होती है, किसी ऊर्जा की कमी होती है, उन्हीं पंच तत्वों की ऊर्जा को हम उन्हीं पंच तत्वों के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से उस ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलते हैं। और जहाँ ऊर्जा की कमी होती है उसे हम बढ़ाते हैं और जहाँ ऊर्जा की अधिकता होती है उसे हम बैलेंस करते हैं। कुल मिला के जब पंचतत्वों की ऊर्जा को आप बैलेंस करते हो तो उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यही हीलिंग है। चलो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जवाब भी दे रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है बात करके आपसे। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर, जैसे विभिन्न प्रकार के परामर्श आते होंगे आपके पास अपने अनेक समस्या लेके, तो कौन कौन सा समस्या आप देखते हैं कि लगभग सब प्रकार का देखते हैं? लगभग हम सभी प्रकार की समस्याएं देखते हैं, जिसमें स्वास्थ्य की समस्याएं, सुख की, किसी के जीवन में सुख की कमी है, किसी के जीवन में दाम्पत्य जीवन में तकलीफ़ें हैं, किसी के जीवन में आर्थिक स्थिति की कमी है। तो ऐसे हर समस्या को देखते हैं हम। किसी के घर की वास्तु, फैक्ट्री की वास्तु, इंडस्ट्री की वास्तु, तो वास्तु के माध्यम से भी उन चीज़ों को ठीक करते हैं और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से भी उन चीज़ों को हम ठीक करते हैं। जी, तो लगभग कैसा समस्या ज़्यादा आता है सर आपके पास? ज़्यादातर हमारे पास डिप्रेशन के केसेस आते हैं, आर्थिक स्थिति के प्रॉब्लम को लेके केसेस आते हैं, प्रेम व्यवहार को लेके केसेस आते हैं, है ना, पति पत्नी के रिश्तों को लेके आते हैं। तो ऐसे केसेस ज़्यादातर हमारे पास आते हैं। चलो, मेरे मन में एक और सवाल रहेगा सर आपसे, जैसे आप बताया प्रेम वाला, तो प्रेम संबंधित अगर उनसे या इस चीज़ से छुटकारा पाना है तो उनको क्या करना चाहिए?
देखिए, अगर प्रेम संबंध खराब हैं आपके आपसी, है ना, चाहे परिवार में हो, रिश्तों में हो, आपके कार्य क्षेत्र में हो, किसी भी चीज़ में हो, है ना, तो पहले सबसे पहली चीज़ है कि सकारात्मक ऊर्जा को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। नकारात्मक ऊर्जा जीवन से निकालनी होगी, जिसमें आपके कर्म को भी सुधारना होगा, आपके विचारों को भी सुधारना होगा, आपके जीवन शैली और खान पान की स्थिति को भी सुधारना होगा। उसके बाद जो है हम उस नकारात्मक ऊर्जा को बैलेंस करते हैं आपके जीवन में पंच तत्वों की ऊर्जा के माध्यम से, चाहे वो क्रिस्टल के माध्यम से करें, चाहे हम हीलिंग के माध्यम से करें। तो उसमें आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है प्रेम से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें सॉल्व होनी आपकी चालू हो जाती है। क्रिस्टल मतलब वो पत्थर रहता है, अंगूठी जो लावा के फटने से, जमीन के अंदर जो ज्वालामुखी दबाव से, जी, उन चीज़ों से और अलग अलग जगह से माइनिंग के थ्रू उनको निकाली जाती है। उन क्रिस्टल्स की एनर्जी को हम इन पंच तत्वों की एनर्जी के साथ एट्यून करते हैं। उसके बाद जब उन क्रिस्टल्स को आप वियर करते हैं, है ना, तो वियर करने के बाद वो क्रिस्टल आपके बॉडी के साथ, आपके सोल के साथ, आपके जीवन में जब एट्यून होते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति मिलती है आपको। चलो, बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, नए नए जानकारी भी प्राप्त हो रहे हैं। एक और सवाल रहेगा सर, आज की इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इतना तेज लाइफ हो गया, सबका तेज गति से भाग रहे हैं, तो इस पर अध्यात्म और ऊर्जा चिकित्सा, इसका क्या भूमिका है हमारे जीवन में? सबसे बड़ी चीज़ है कि आजकल की जीवन शैली जो है पूरी तरीके से बदल चुकी है, क्योंकि इंसान अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे व्यस्त हो चुका है कि अपने कार्य क्षेत्र में वो चाहते हुए भी उस जीवन शैली को जी नहीं पा रहा। तो कम से कम अपने जीवन में जो वो कार्य कर रहा है वो सही करे, जो वो विचार कर रहा है उसको सही करे, और अपने जीवन में कोशिश करे कि कम से कम 15 मिनट वो ध्यान करे। और वो ध्यान कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, उसकी सारी जानकारी हम देते हैं। चलो, बहुत बहुत सुंदर सर। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहेगा सर, हम देखते हैं चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे साइबर के अनुसार हो, बहुत सारे और रहते हैं, या ट्रेन के डिब्बे में लगा हुआ रहता है ज्योतिषाचार्य, एक कॉल में तुरंत समाधान। तो इससे ये सवाल है सर, उनसे ठगी भी हो जाता है। तो एक सच्चे साधक या एक सच्चे ज्योतिषा शास्त्र, वास्तु शास्त्र, इसकी पहचान कैसे करें लोग? क्योंकि कई लोग क्या है, नॉर्मल गरीब परिवार वाले जो ज़्यादा रहते हैं, तो ट्रेन में देखे, ट्रेन में लगा दिए, और ऐसा नहीं बराबर उनको ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हैं। तो वो उनकी पहचान कैसे करें? देखिए, सबसे बड़ी पहली चीज़ ये है कि एक जो सच्चा साधक होगा या ज्योतिषाचार्य होगा, वो कभी भी आपके ट्रेन के डिब्बों में या बाथरूम में या किसी दीवार में वो अपने प्रचार नहीं करता, है ना। और दूसरी चीज़ कि जो सच्चा ज्योतिषाचार्य होगा उनका एक अलग ऑरा होता है, उनका एक अलग तेज होता है ना। और जो गोल्ड मेडलिस्ट ज्योतिषाचार्य में जो बोले पैसे नहीं लेंगे, हम सिर्फ इनाम लेंगे, इन लोगों से दूर रहो, क्योंकि एक ज्योतिषाचार्य के ये शब्द नहीं हो सकते। तो कृपया करके ऐसे लोगों से बचें और अपना ध्यान रखें। चलो, बहुत बहुत सुंदर जानकारी दी है सर। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर, जैसे कोई आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो आपके जो यहाँ का स्थान है डिवाइन प्लेस, यहाँ आ सकते हैं, या आप सोशल मीडिया में भी हैं? जी, अभी तो मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ, जस्ट डायल में आप मुझे देख सकते हैं, वो एकमात्र माध्यम है मुझे देखने के लिए। और दूसरी चीज़, मैं डिवाइन पैलेस लिंक रोड गणेश टाइल्स के सामने, यहाँ कने मैं अवेलेबल रहता हूँ इवनिंग टाइम 5 बजे से रात के 9 बजे तक। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ आके मुझसे परामर्श ले सकते हैं, जो निःशुल्क है। नंबर दे सकते हैं सर आप? बिल्कुल, नंबर दे सकते हैं, 9179103788। तो साथियों, फ्लैश भी हो रहा है स्क्रीन में, आप कभी भी
कभी भी कॉल कर सकते हैं जी, कि जी, सर जी, एक समय है आपका? जी 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 12 बजे, रात के 12 बजे के बाद कृपया सुबह 8 बजे तक कॉल ना करें, क्योंकि वो समय मेरे सोने का और मेरे ध्यान करने का है ना, और अपने व्यक्तिगत मालिक जीवन का का सेवा पूरा- करने का जो समय होता है, उसके बाद आप दिन भर कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं आपके सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ। वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर। आज युवा पीढ़ी के लोग आपको देख रहे हैं, तो जो भी युवा पीढ़ी के लोग आना चाहते हैं या इस लाइन में आना चाहते हैं, जैसे आप बताया अपने संस्था में प्रशिक्षण भी देते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे बिल्कुल, लोग आ सकते हैं? जो भी युवा पीढ़ी के लोग आना चाहते हैं, वो आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, ये सबसे पहली चीज़ कि ये सबसे अच्छी बात है ना। और आध्यात्म से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप आके ज्योतिषा शास्त्र सीखो या वास्तु शास्त्र सीखो, है ना। आध्यात्मिक जीवन में जुड़ने का मतलब है कि आप अपने जीवन में कैसे संतुलन बनाए रखें, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। उसके बाद आप, अगर आप चाहें ज्योतिष विद्या, वास्तु विद्या या हीलिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, आके मुझसे सारे कोर्सेज सीख सकते हैं। कोर्स ज़्यादा सिखाते हैं? कंप्लीट कोर्स की? कंप्लीट, हम सारे कोर्सेज कंप्लीट सिखाते हैं, चाहे वास्तुशास्त्र के हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र के हो, चाहे हीलिंग हो। हीलिंग में आपके रेकी हीलिंग है, करुणा रेकी है, और लामा फेरा है, हिप्नोसिस है, सारे टाइप के हीलिंग आपको यहाँ अवेलेबल होंगे। सबसे ज़्यादा कौन सा है सर? सबसे ज़्यादा हमारा जो हीलिंग सीखने लोग जो आते हैं, जो काफ़ी सरल है, जो आम व्यक्ति भी सीख सकता है, कोई गृहिणी भी सीख सकती है, वो रेकी हीलिंग है, जिसे हम सबसे ज़्यादा सिखाते हैं। फायदा क्या है? रेकी हीलिंग सीखने से क्या होता है, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और आप आध्यात्म की उन सारी चीज़ों को समझ पाते हैं जो आज तक आपने समझा नहीं। एक योग साधना है, बोलो जी, ये भी एक साधना है जो बहुत ही सरल तरीके से हम बताते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के मंत्र या कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं हो सकती। ये किसी धर्म का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये प्रकृति से जुड़ी चीज़ें हैं, पंचतत्वों से जुड़ी चीज़ें हैं, और इन चीज़ों के माध्यम से आप अपने जीवन को सुखमय और निरोगी बना सकते हैं। अच्छा, एक और मेरे मन में सवाल है सर। हम तो पत्रकारिता लाइन के हैं, तो ये जो ज्योतिष शास्त्र है और वास्तु शास्त्र, ये एक है कि अलग अलग है दोनों? देखिए, आप ज्योतिष शास्त्र बोलिए या वास्तु शास्त्र बोलिए, बोलते हैं ना कि जैसे नदियाँ हो गई, तालाब हो गए, पोखरन हो गए, वो जाके समुद्र में ही मिलते हैं, अच्छा। है ना। उसका जो अंत है वो समुद्री है। तो आप वास्तुशास्त्र में जाइए, चाहे आप हीलिंग में जाइए, किसी में भी जाइए, उसका जो समुद्र है वो ज्योतिष शास्त्र है। सबसे मेन जो है ज्योतिष शास्त्र है, जो हमारे पुरातन समय से चलता आ रहा है। चलो, बहुत सुंदर सर। अच्छा, एक और सवाल है सर। यहाँ तक आपके आने में सबसे ज़्यादा योगदान, या आप अपने आदर्श कहें या गुरु, किन को मानते हैं? देखिए, हमारे आदर्श तो अलग अलग गुरुओं के माध्यम से हमने अलग अलग शिक्षा ग्रहण करी, है ना। लेकिन सबसे जो बेसिक चीज़ है कि अगर हमारे परिवार वालों का, हमारी मिसेस का अगर इसमें सपोर्ट नहीं होता तो हम आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो मैं उन सब लोगों का शुक्रिया कहता हूँ जो मुझे सपोर्ट किए यहाँ तक आने के लिए। चलो, बहुत सुंदर सर। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर। ये मेरे चैनल का खास कार्यक्रम है, ये सवाल मैं सबसे किया हूँ सर, नॉर्मल लोगों से लेके मंत्री अधिकारियों से, और आप पहले ज्योतिष शास्त्र वाले हैं सर, तो आपसे भी मैं करना चाहूँगा। तो सवाल सिंपल है सर, जीवन क्या है? तो आपके अनुसार जीवन का परिभाषा क्या है? जीवन है क्या? देखिए, सरल शब्दों में समझिएगा, जीवन भागना नहीं है। लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करते हैं। लोग किसी भी चीज़ को, चाहे वो पैसा हो, नाम हो, समृद्धि हो, सुख हो, शांति हो, वो बहुत फास्ट ट्रैक लाइफ जी रहे हैं। तो जीवन में सबसे पहले संतुष्टि होनी चाहिए आपके जीवन में। अगर आप अपने आप से संतुष्ट हैं तो समझ लीजिए आपका जीवन सफल है।
धन्यवाद। मतलब संतुष्ट होना बहुत जरूरी है, बोलो। संतुष्ट होना सबसे जरूरी है। वाह भाई सर। अच्छा, एक और सवाल सर, ऐसे तो मैं हॉबी पूछता हूँ सबसे, लेकिन आपसे हॉबी की जगह ये भी जानना चाहेंगे, खाली समय रहता है तो मतलब रुचि किस में है, आपको क्या करना ज़्यादा पसंद है? खाली समय में मैं पढ़ना पसंद करता हूँ और ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना पसंद करता हूँ, और अपने गुरु का जो नाम जाप है वो करना पसंद करता हूँ। पहले क्या था हॉबी आपको यंग अपने लाइफ में? पहले अपने यंग है। जी 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 सर। यंग तो हमेशा रहेंगे, उम्र का क्या है ना। पहले जो मेरी हॉबी थी जब मैं अपने एजुकेशन लाइफ में था, है ना, तो उस समय मेरी हॉबी थी पुस्तकें पढ़ना, है ना, शास्त्रों से रिलेटेड और धर्म से रिलेटेड। और खाली समय में मैं अकेला किसी भी प्रकृति के ऐसे स्थान पे जाना पसंद करता था जहाँ नेचर में किसी भी किस्म की हलचल ना हो, धूल ना हो, और वो शांत जगह हो जहाँ अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को उस नेचर के साथ एट्यून करने की कोशिश करता था। मेरे ख्याल से उसी नाम से इस लाइन में आया है। जी 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 जी, यहाँ वो सब मिलता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जीवन तो वही है कि आप प्रकृति के साथ जितना जुड़ोगे उतना आपको आनंद आएगा। तो आप योग साधना करते हैं सर? योग साधना भी करते हैं, अपने गुरु के बताए हुए जो रास्ते पे हम चलते हैं, और उन्हीं के माध्यम से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और बहुत ही अच्छा दिन भी है सर, आज विश्व योग दिवस है, तो जितने दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, स्वस्थ रहने के लिए जैसे आपको मानसिक साधना, है ना, ज़रूरी है, वैसे ही फिज़िकल बॉडी को भी आपको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो योग से जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। अच्छा, एक और सवाल रहेगा सर आपसे, सफलता का मूल मंत्र क्या है आपके अनुसार? सफलता का मूल मंत्र ये है कि जीवन में अपने आप को सफल बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप विचार को स्वस्थ रखिए, अपने विचारों को जितना हो सके उतना सकारात्मक रखिए, और अपने आप में संतुष्ट रहना सीखिए, और निरंतर पढ़ते रहिए, प्रयास करिए। कभी भी अपने आप को छोटा महसूस मत करिए, कभी भी अपने आप को हारा महसूस मत करिए। जल्दबाजी के चक्कर में कभी भी फास्ट ट्रैक लाइफ आगे ऐसा मत जिए जिसमें आपको सफलता के चक्कर में कोई गलत रास्ते में ना जाना पड़े। बहुत बहुत सुंदर विचार है सर, बात करके बहुत अच्छा लगा। एक अंतिम सवाल रहेगा सर आपसे, आज आपको पूरा देश दुनिया, पूरा बिलासपुर शहर वाले छत्तीसगढ़ वासी देख रहे हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आज आप हमारे पास आए, इसका आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। दिन रात आप तरक्की करें, और मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि आप आज आध्यात्म को एक टॉपिक बनाकर लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जीवन में, अपने जीवन में सही रास्ते में चलने के लिए आध्यात्म को अपनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, और अपना इतना कीमती समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, पुनः धन्यवाद। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे बिलासपुर के प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र के ज्ञाता और एक अच्छे हीलर एम संतोष कुमार नायडू जी। बात करके बहुत ही अच्छा लगा, उनके जीवन के बारे में जाने, उनके रुचि के बारे में जाने। सर का फाउंडेशन है जिसमें वो प्रशिक्षण देते हैं, और उनका डिवाइन पैलेस है जहां हर प्रकार की सामग्री मिलते हैं, और ऊपर नंबर फ्लैश भी हो रहा है, आप सर से जो है डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और ये इंटरव्यू को जो है आज की युवा पीढ़ी ज़रूर देखें, जो अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं या जिनको किसी भी प्रकार की समस्या है, वो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहें TGV मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।